में डाल दई भैया गेंद कहिए जानने दो, लेकिन हम तो दूसरी गेंद ला दूंगा। देख भैया, हाँ मैं गेंद बेच लेंगे। कौन सी? जो तुम्हारी गेंद यमुना नदी में गई सो तो? हाँ। अरे भैया वो यमुना नदी चली गई, वो ना मिलेगी। देख भैया, हाँ बता भैया। अगर तेने गेंद न दई तो मेरी मम्मी मात 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 खुद मर जाएगी। भैया एक बात सुनो, गेंद तो छोड़ दे तो ही दूसरी गेंद ला दूंगा। ना भैया गेंद बेच ले। जी क्या कर रहा है? अरे भैया क्यों मार देगो? देख भैया, तू मारे की बात कर तू। मैं गेंद ले आ देना, एक लट्टा में तो याली जैसी भाप निकल जाएगी। अरे गेंद नहीं मिलेगी। गेंद देखो ना। ना मिलेगी। दे तो देखो। ना मिलेगी। देखो, अगर मैंने एक तमाचा मार दिया ना तो गिर गया, अब उठ नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ। कन्हैया तू एक तमाचा की बात करा, तुम एक तमाचा मारोगे तो ये भी लाठी चलती है। अरे तनी माखन तुमने खाया है तो माखन खाया है ना? क्या कह रहे हो? मतलब तुम बड़े घर के हो तो हमारे जद्दो मार दोगे? हाँ। हम उठ न पाएंगे ना, ना उठ पाएंगे ना। जा एक लट्टे में त्याग अगर डॉक्टर टाँका लगाया जाए। अरे भैया क्या है? तो ज्यादा बोल रहे हो यार। क्या बोल रहा है? मैं गेंद देना कोई का? अरे मैंने कह दिया ना दूसरी गेंद ला दूंगा। ना गेंद बेच लूंगा। आई डोंट नो। भैया मान जा। ना माने। मान जा भैया। देख भैया, तू इतना बलशाली है। हाँ। हैं? हम पे तू ताकत दिखा रहा है। हाँ। हाँ। तो यम्मा 3 दिन आते वो रो रही है। मामा कंस ने 2 छपरिया नील कमल के पुष्प ले आए, ले आ दे तो समझे तू बनवा रही है। ए दामा, ऐसी बात मत कर देना। ऐसी बात बिल्कुल मत कह देना। तो गेंद की बात करता है। हाँ। मेरी मैया को बता रहा है। हाँ, तो कि मेरी मैया ने 3 दिन खाना नहीं खाया है। हाँ, नहीं खा, रो रही है बैठी बैठी, वो कुंडा में लेके आ। और उस कंस की धमकी दे रहा है। हाँ, दे रहा। सुना, कंस की तो धमकी दे रहा है। भगवान कन्हैया बोले तो फूल की बात कर रहा है। सुन, ले फूल फूल चिल्लाता है और फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तो
भगवान श्रोताओं, ऐदर में इस तरीका से भगवान कन्हैया बोले दामा, तू फूल की बात कर रहा है। हाँ सुन, तुझे मैं फूल भी तोड़ के ला के दिखाऊंगा, तेरी गेंद पाताल लोक में भी वहां से मैं लाऊंगा। और याद रखना, जो महाराज कंस की तो धौंस दे रहा है, एक दिन में तेरे सामने उस कंस का चूरा कर डालूंगा। चूरा करियो, पहले मैं पुष्प ले आओ, हमारी गेंद ले आओ ना, एक ही में ब्याह धरती पे डरे मिलोगे। अरे दामा तो ना मानेगो, माने ठीक है। भगवान कन्हैया जो ही चले हैं, ऐदर में भगवान कन्हैया चले और कदम के पेड़ पे चढ़ गए। भगवान कन्हैया ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। भगवान कन्हैया जो ही यमुना नदी में कूद गए और ग्वाल बाल जो थे वो दौड़ करके ऐदर में दौड़ करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं। जो ही मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं मेरे भगवान श्रोताओं, और मैया यशोदा से रो करके लगे, मैया गजब हो गया। क्या हुआ? जवाब दिया, मैया अपना कन्हैया इस दुनिया में नहीं है। अरे कन्हैया को क्या हुआ? जवाब दिया, कन्हैया काली देह में कूद गया है, दामा ने गेंद के लिए कुछ झगड़ा किया है और उसी बात को लेकर के कन्हैया यमुना नदी में कूद गया है। जो ये बात सुनी है तो मैया यशोदा रोने लगी। बैठ जाओ यार, राजकारी बैठ ला, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये 50 मुद्रा रामदास कश्यप कौआ नंगला से आए हुए हैं, 20 मुद्रा सुखदेव कश्यप भकोड़ा से, 10 मुद्रा दिनेश घटियारी से। और इस 11 मुद्रा प्रयांश की तरफ से प्रभु की चौड़ मैदान है। प्रभु से कामना है कि परिवार को मंगल में रखे। ऐदर में जिस समय मैया यशोदा अपनी छाती को पीट करके रोने लगी है, विधाता क्योंकि हमारा कन्हैया अकेला ही था। अरे दामा, ये तूने क्या किया? हमारे कन्हैया को यमुना नदी में क्यों जाने दिया? तुझे पता है यमुना नदी का पानी कितना जहरीला है। ऐदर मैया यशोदा रो रही, तब तक बड़े भैया बलराम समझाने लगे हैं। जो ही बड़े भैया बलराम समझाने लगे और तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जिस समय भगवान कन्हैया काली देह में गई और जाकर कहां पहुंचे? जहां पे कालिया नांग सो रहा था। ऐदर में जहां पे कालिया नांग सो रहा था, गोवर्धन भगवान कहाँ है? सामने रखे, सब तैयारी कर लो तब तक। ऐदर में क्या हुआ? भगवान कन्हैया पहुंच गए कहां पे? जहां पे कालिया नांग सो रहा था। नांगनिया सभी खड़ी थी, दोनों नांगनियां खड़ी थी। नांगनियों ने देखा भगवान कन्हैया को आता है, तो ऐदर में भगवान कन्हैया को आता हुआ देखा तो क्या हुआ? जवाब दिया, लला तुम कौन हो, कहां से आए हो? जवाब दिया, कन्हैया बोले, मेरा नाम कन्हैया है, मैं गोकुल गांव से आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारी गेंद आई हुई है, मैं गेंद और कमल के पुष्प लेने आया हूँ। तो नांगनियों ने जवाब दो, मैया, नांगिनियों ने जवाब दिया है, लला तुम यहाँ से चले जाओ, भी हमारे पति देव सो रही हैं, अगर ये जग गई तो इनकी एक फुसकार से प्राणांत हो जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, मैया मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्या जब तक मैं अपनी गेंद और कमल के पुष्प नहीं ले लेता। भगवान कन्हैया बोले, मैया तू अपने पति की हमें धमकी दे रही, डरवा रही है, मैं डरने वाला नहीं, मैं हीर हूं वही। और विजय यादव बमनों से आए हुए भैया हमारी 101 मुद्रा से हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करती हूँ परिवार को मंगल में रखे, मां सरस्वती सद्बुद्धि को प्रदान करती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐदर में जिस समय नांगनिया पहुंची है, भगवान कन्हैया को समझाने लगे, लेकिन कन्हैया नहीं माने, और जो ही कन्हैया नहीं माने है श्रोताओ, ऐदर में क्या हुआ? भगवान कन्हैया आगे बढ़कर के कालिया नांग सो रहा था, उसकी पूंछ पे अपने पैर को रख के पूंछ को दबा दिया।
जो ही भगवान कन्हैया ने पूंछ को दबा दिया तो कालिया नाग था सनसना के खड़ा हो गया। इधर में कालिया नाग सनसना के खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया के हान हान करके फन मार रहा है, जितनी ताकत है लगा रहा है, लेकिन भगवान कन्हैया पे कोई असर नहीं आया। फिर क्या किया, भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। जब भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया फिर भी भगवान श्याम को कुछ नहीं हुआ। इधर में भगवान मुरली मनोहर ने क्या किया है, अपने शरीर को भारी किया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से बोले, हे राजा, जिस समय कालिया नाग ने भगवान कन्हैया के शरीर को नहीं छोड़ा तो भगवान मुरली मनोहर ने क्या किया, अपने शरीर को गर्म किया और भारी किया है। इतना गर्म किया है कि कालिया नाग जो ही भगवान श्याम ने अपने शरीर को भारी किया तो कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर को छोड़ करके दूर खड़ा हो गया। भगवान ने मौका पाते ही कालिया नाग को नाथ लिया। इधर में जब कालिया नाग को नाथ लिया तब तक नांगनियां रोने लगी है। इधर में भगवान कन्हैया से अपने सुहाग की भीख मांगने लगी। जवाब दिया लला, इधर में जवाब दिया है लला, ये क्या कर रहे हो, हमारे पति को छोड़ दो, हमारे सुहाग को छोड़ दो, अगर मेरा पति को कुछ हो गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। भगवान कन्हैया से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी, अनुनय बिड़ने करने लगी। भगवान कन्हैया के लगे ठीक है मैं छोड़ दूंगा, और जब छोड़ूंगा जब तुम इस यमुना नदी को छोड़ दोगे तभी मैं छोड़ूंगा और हमारा गेंद और कमल के पुष्प हमें दोगे। कालिया नाग ने विलंब नहीं किया, भगवान कन्हैया को गेंद और कमल के पुष्प दिया। भगवान कन्हैया बोले, तुम इस यमुना नदी को छोड़ दो और हम तुम्हें सुंदर सी जगह बताते हैं कि तुम रमणक द्वीप चले जाओ। जवाब दिया भगवान कन्हैया से कालिया नाग बोला, ही श्याम प्रभु, अगर हम रमणक द्वीप जाएंगे तो हमारा भैया गरुड़ है वो नहीं छोड़ेगा। भगवान बोले, तुमसे तुम्हारा भैया गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे फन के ऊपर हमारे पैरों के निशान होंगे, तुम्हें देख करके वो दूर खुद चला जाएगा। क्योंकि श्रोताओं, एक समय की बात थी जिस समय देवराज इंद्र अपने घोड़ों से जा रहे थे, आकाश में जा रहे थे, तो कालिया नाग की जो मैया थी और इधर में गरुड़ की मैया थी, दोनों में बहस होने लगी। कालिया नाग की जो मैया थी उसने कहा कि देवराज इंद्र के घोड़े काले हैं। गरुड़ की मैया ने कहा देवराज इंद्र के घोड़े सफेद हैं। जब देखा है कि जब काफी नजदीक में आ रहे तो देखा कि वास्तव में देवराज इंद्र के घोड़े सफेद हैं, तो कालिया नाग की मैया जो घबरा गई। जवाब दिया, दोनों में बहस ये हो गई, अगर ये घोड़े काले निकले तो तुमको हमारी दासी बनकर के रहना होगा। गरुड़ की मैया से बोला। जवाब दिया, ठीक है। दोनों में बहस हो गई। तब तक देखा कालिया नाग आया, देखा कि कालिया नाग की मैया रो रही है, तो जवाब दिया कालिया नाग बोला, मैया क्यों रो रही हो? जवाब दिया, भैया हमने कहा कि देवराज इंद्र के घोड़े काले लेकिन देवराज के इंद्र के घोड़े सफेद, अगर ये सफेद दिख गए तो हमें गरुड़ की मैया की दासी बनकर के रहना होगा। कालिया नाग बोला, मैया इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जा करके कालिया नाग देवराज इंद्र के घोड़ों से लिपट गया। जब देवराज इंद्र के घोड़ों से लिपट गया तो देखा, जब वो कालिया नाग लिपट गया तो घोड़े वो काले दिखने लगे। गरुड़ की मैया समझ गई कि कालिया नाग स्वयं जाकर के लिपटा हुआ है। तो इधर में जिस समय गरुड़ आए हैं तो देखा कि मैया को रोता हुआ देखा। तो मेरे भगवत श्रोताओं, गरुड़ की मैया ने बताया, तो गरुड़ ने क्या किया है, कालिया नाग को मारने के लिए दौड़े हैं। जो ही मारने के लिए दौड़े, कालिया नाग आगे आगे भागता गया, गरुड़ महाराज पीछे से भागते गए। कालिया नाग सोचने लगा बचने का कोई उपाय नहीं है, तो कालिया नाग जो था यमुना नदी में प्रवेश कर गया। गरुड़ महाराज यमुना नदी में जा नहीं सकते थे, उनको शाप लगा हुआ था। इधर में इस तरीके से कालिया नाग ने जवाब दिया, तो भगवान कन्हैया बोले, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भैया तुमसे कुछ नहीं कहेगा और तुम इस यमुना नदी को छोड़ दो
और रमणक द्वीप चले जाओ। भगवान ने कन्हैया ने इतना वरदान दिया है। ऐदर में भगवान ने कन्हैया को स्वयं कालिया नांग बाहर लेकर के आया कमल के पुष्प गेंदों के सहित। कालिया नांग वहां से रमणक द्वीप चला गया। बोलिए गोविंद भगवान।